नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और इसमें आज जैसा कि आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो पुस्तक है इसका ज्ञान बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में सिद्ध कर दिखाया प्रमाणों के साथ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिया है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप कहीं से भी लेकर इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें श्लोक नंबर 21 में वह ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब यहाँ पर जो महर्षि थे वो भी सब उसके मुख में समा रहे थे और स्तुति कर रहे थे कि मंगल हो, लेकिन उनको भी खा रहा था ये ब्रह्मकाल। आगे दिखाया है कि वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा और वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयंकर मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो कि परिस्थिति चल रही थी कि भाई दांतों के बीच में फंसे हुए। अब यहाँ पे अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि काल के जो मुख, बहुत सारे मुख थे, उस मुखों में जो फंसे हुए थे सिर के चूर्ण हुए। अब कह रहा सिर में चूर्ण हुए जो फंसे हुए थे वो दिखाई दे रहे हैं। जैसा कोई चना चबाता है ना, चने को कोई खाता है तो उस दांतों में चिपक जाता है। इसी तरह जब वहां पे गीता का ज्ञान दिया जा रहा था उतनी समय जब ये काल भयंकर रूप में आया, अपने जो वास्तविक रूप दिखाने लगा, तो उसमें दिखा रहा है कि उसके दांतों में फंसे हुए थे। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 30 संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अभी आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 31 में क्या बताया है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में तुरंत बताया है कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों, इससे भी सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने दिया है। और जो काल और दयाल दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। जैसे कि एक रक्षक और एक भक्षक। तो रक्षक जो होता है वो बचाता है और जो भक्षक होता है वो खाता है। तो यहाँ पर आप इससे ये भी समझ में आता है, अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो खाने वाला है वो काल होता है। इसमें दिखाया है, स्पष्ट किया है कि वो सबको खा रहा है, चाट रहा है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 26 में उसके दांतों में सिर जैसे हम चने चबाते हैं तो हमारे दांतों में चिपक जाता है, उसी तरह गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 26 में इसके दांतों में लटके हुए, जैसा कि अभी आपने देखा श्रीमद् भगवत गीता में कि ये तो काल भगवान है जो कि गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में
खुद ही कहता है कि लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं मैं। इसी चीज को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में उजागर किया है। और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए साधना टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शाम को 7:30 से 8:30 तक। नमस्कार।